औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे काबिल एहतराम मोहतरम जनाब पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, मोहतरम जनाब ताहिर कसंतफर शाह साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर इरफान महमूद बर्ग साहब, मोहतरम जनाब मुफ्ती फारूक सत्तार साहब तशरीफ़ फरमा हैं। रहनुमाई तो असल में हमारी इन लोगों ने करनी है, क्योंकि आज का जो इशू है और मैं इन सब के साथ साथ बिलखसूस ये सुबह प्रोग्राम तरतीब दिया गया कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कॉन्फ्रेंस करनी है और निहायत ही मुख्तसर नोटिस पर ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें आसिम भाई, राहिल कादरी भाई, आमिर भाई और दीगर आशिकान रसूल जिन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में करवाने के लिए, इसको मुनक़िद करने के लिए किरदार अदा किया, अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और इन्हें इस्तेकामत दे कि ये दीन का काम मुनज़्ज़म अंदाज में कर सकें। दूसरी बात ये कि आज ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो इस चीज़ को सबसे पहले याद रखा जाए कि अवाम में बर्रे सगीर हिंद के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इश्क का एक जज्बा, एक शम्मा जो इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत ने लोगों के दिलों में मुनव्वर की, लोगों के दिलों में जलाई, तो वो जलाने की वजह से आज वो शम्मा ऐसी रोशन है कि जहाँ भी कोई गुस्ताख रसूल, चाहे वो नामूस रिसालत पर हमला करे, चाहे वो खत्म नबूवत पर हमला करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से हर आशिक रसूल लब्बैक लब्बैक कहता हुआ बाहर निकलता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान का नजराना निछावर करने के लिए तैयार होता है और वो हुकूमत को ये बताना चाहता है कि हम अमन पसंद हैं, मुहिब्बे वतन हैं, कानून पसंद है, आइन पसंद है, लेकिन आपका काम आइन वाला नहीं हो रहा, आपका काम कानून वाला नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जब कादियानियों पर हमारे मुल्क के आइन के तहत पाबंदियां लगा दी गई कि वो कोई अपनी मजहबी सरगर्मियों का आज़ादाना तरीके से नहीं कर सकते, वो अपनी मसाजिदों को, वो अपनी इबादत गाहों को मसाजिद की तर्ज पर नहीं बना सकते, वो जो कलमा पढ़ते हैं मुसलमानों को धोखा देने के लिए, वो धोखा नहीं दे सकते। आप ये देखें कि मगरिब से जब पत्थर फेंका जाता है, जो पत्थर फेंका जाता है तो आशिकान रसूल तिल मिला उठते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो आज आपके ऊपर यह भी लाजिम हो गया है कि आज ये जो कहा जाता है ना कि कादियानी अक़लियत है, तो हम इनको अक़लियत तस्लीम नहीं करते। अगर कोई ये समझता है कि ये अक़लियत है तो हम इनको आम अक़लियत तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये कलमा भी हमारी तरह पढ़ते हैं, नमाज भी हमारी तरह पढ़ते हैं, मसाजिद अपनी इबादत का भी मसाजिदों की तर्ज पर बनाते हैं। तो ये इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुनाफिकाना अंदाज में लोगों के ईमान को खराब करने की साजिश करते हैं। लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान से ही मुतालबा करते हैं कि जो आपने कहा कि इनको अक़लियत तस्लीम किया जाए, तो आप हाथ उठा के इस करारदाद को भी मंजूर कर लें कि इसको अक़लियत हम तस्लीम नहीं करते। कादियानियों को हम अक़लियत तस्लीम नहीं करते, कादियानियों को हम आम अक़लियत तस्लीम नहीं करते। हुकूमत ऐसे फैसलों से बाज आ जाए, अगर ऐसे फैसलों से बाज नहीं आई तो फिर ये समझ लेना कि सड़कों पर फिर आशिकाने रसूल होंगे और तुम रोक भी नहीं सकोगे। आज अगर आशिकाने रसूल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं
जेलों में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो ये कोई हमारे लिए एक नई बात नहीं है। ये जज्बा ये सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे को दिया था कि दीन पर मन मिटने के लिए तैयार हो जाओ। ये जज्बा उस वक्त दिया, ये 1990 की बात कर रहा हूं मैं। ये जज्बा उस वक्त दिया जब एक फितना उठा कि आशिकाने रसूल की मसाजिदों पर कब्जा हो रहा था, मसाजिदों पे कब्जे हो रहे थे, और उस वक्त सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी सुन्नी तहरीक की, और उसकी बुनियाद रखकर एक नारा बुलंद किया, जवानियां लुटाएंगे मस्जिदें बचाएंगे। ये एक अजीब और गरीब नारा था। हर आदमी परेशान, लोग परेशान कि यार ये कौन सा नारा लग गया, कौन से काफिर मतलब पाकिस्तान में आ गए जो मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं कि ये जवानियां लुटाएंगे और मस्जिदें बचाएंगे। तो सलीम कादरी ने उन बदअकीदा अनासिर का चेहरा बेनकाब किया जो जहाद तो कहीं और जाके करते थे और कब्जे हमारी मसाजिदों पे करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सलीम कादरी के मिशन से हटे नहीं। सलीम कादरी का मिशन अब्बास कादरी लेकर चले। और आपको ये याद होना चाहिए, जब डेनमार्क ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख आमेज खाके बनाए, तो उस वक्त मर्द कलंदर अब्बास कादरी ने आवाज बुलंद की, और जो एक अजीमुल शान एक रैली निकाली गई है मदीना रोड पर उलमाए किराम की क़यादत में, उसके हीरो भी अब्बास कादरी को कहा जाता है। आप उस वक्त का मीडिया उठाकर देखें, उस वक्त के अखबारात उठाकर देखें, उस वक्त के उलमा से मालूम करें, तो पता चलेगा कि वो ऐसी रैली, आप ये समझे कि एक गमले का पत्ता तक नहीं टूटा, खामोश एक मैसेज दुनिया को पास किया कि अमन पसंद है। ये हजारों की तादाद में जो अवाम आए ना, अमन पसंद है, अमन पसंद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए मर सकते हैं, तो फिर ये याद रखना कि गुस्ताख के रसूल को वासिले जहन्नुम भी पहुंचा सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो कानून की अमलदारी पर यकीन करे, कानून पर अमल दरामद कराए। जब किसी गुस्ताख को मुल्क के कानून के तहत सजाएं नहीं दी जाएंगी, उनको अदालतों के तहत अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो फिर मजबूरन हर आदमी मुमताज कादरी बनेगा। और अगर मुमताज कादरी बनेगा तो ये फिर हमारा हक है। अगर कोई हमें पत्थर मारेगा तो हम उससे प्यार नहीं करेंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन आज आप ये देखें, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हक हक होता है, और जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद कर दे, जिसका जिक्र मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद कर दें, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं ला सकती। मुमताज कादरी को आज जो लोग हुकूमत के ऐवानों में बैठकर कातिल कहते हैं, तो वो सुने कि मुमताज कादरी के चाहने वाले आज भी करोड़ों हैं। इतने तुम्हारे वोट नहीं होंगे जितने करोड़ों उसकी मोहब्बत करने वाले यहां मौजूद हैं। तो मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में यह भी मुतालबा कर रहा हूं, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कुर्बानियां दी, अपने जानों को निछावर किया, उनको आप कातिल कहना बंद कर दें। आपके जो फैसले होते हैं वो हमें पता है कि वो कहां से होते हैं। ऐसे ही नहीं आसिया मलूना को तुमने उठा के बाहर फेंक दिया। अगर मुल्क के कानून, मुल्क की हाई कोर्ट की अदालत उसे सजा देती है और बड़ी अदालत उसको छोड़ देती है। दो अदालतों से सजा याफ्ता, सेशन कोर्ट से सजा याफ्ता, हाई कोर्ट से सजा याफ्ता, और ऊपर की अदालत गई तो मगरिब से फिर एक पत्थर आ गया। ये जो पत्थर आते हैं
ये चेक करते हैं मार मार के कि इनके यहाँ जो मुसलमान हैं इनके दिलों के अंदर कितना इश्क रसूल है, आया कितनी तड़प है। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये कितने इनके अंदर पावर है कि ये सड़कों पर आते हैं, निकलते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के तराने पढ़ते हुए सड़कों पर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ। पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा इसलिए कहते हैं, इस्लाम का किला इसलिए कहते हैं कि यहाँ आशिकान रसूल अक्सरियत में बसते हैं, या इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के चाहने वाले ज्यादा बसते हैं। हमें खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज के लिए रात दिन जिद्दोजहद करना होगी। कादियानी बहुत चालाक और सफाक किस्म के लोग हैं जो वक्तन फोक्तन नए नए हरबों से, नए नए तरीकों से जो है अपनी सरगर्मियों को जारी रख रहे हैं। उनकी सरगर्मियों को रोकने के लिए जहाँ एक तरफ हमारे उलमा किराम एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, तो वहीं हम में से, आप लोगों में से बहुत सारे आशिकान रसूल अमली तौर पर मैदान के अंदर खड़े होते हैं। मुजाहिद ताफ़ुज़ खत्म नबूवत आप लोगों को इसीलिए कहते हैं। पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ्फुज़ के लिए, उनकी इज्जत की हुर्मत के लिए, खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए अपने घर से बाहर निकले, किसी तकरीब में शामिल हो, किसी प्रोग्राम में शामिल हो, किसी एहतजाज में शामिल हो, तो खुदा की कसम आप सुनो क्या फरमाते हैं पीर मेहर अली शाह साहब के उसके दस्ते मुबारक पर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। तो आप और हम कितने खुश नसीब हैं कि आज हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस के लिए, खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए यहाँ बैठे हैं। और कादियानियों की असल हकीकत, असल पोजीशन, उनकी मक्कारी, उनकी चालाकी, उनकी कुफारियत का तो अभी पर्दा जो चाक करेंगे वो प्रोफेसर इरफान महमूद साहब करेंगे। मैं ज्यादा इसमें हाइल नहीं होना चाहता, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूं। यहां अगर एजेंसियों के लोग बैठे हैं तो वो भी सुने। हम अमन पसंद है, पुरअमन है, लेकिन जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की बात आएगी, तहफ्फुज़ की बात आएगी, तो खुदा की कसम ना खामोश बैठेंगे और ना उन लोगों को बैठने देंगे जो साजिशें करते हैं। तो ये मैसेज रिकॉर्ड करें कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के तहफ्फुज़ के लिए, और जो आजकल एक नए नए तरीके से हमले किए जा रहे हैं राफ़ज़ियत की तरफ से, कहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी, कहीं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी, कहीं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी, कहीं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी। तो आप सुने, आप ये सुन लें कि ये जो राफ़ज़ी कुत्ते, ये जो बकवास करते हैं, ये कादियानियों की पैदावार है। इसीलिए इनकी नस्ल के अंदर सब हरामजादे ही होते हैं। कोई आशिक रसूल आप देखें, इसकी मिसाल ऐसे लें कि हमारे अंदर लोग कितने गुनाहगार हो सकते हैं, बदकार हो सकते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी, इसकी मिसाल आप ऐसे लें। अगर कहीं बाहर आपको कोई हीरो नहीं मिलता है, वो एक अपने नशे की लत में पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसको कहीं अखबार का टुकड़ा पड़ा मिल जाए, उस पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिखा हो, तो वो हीरोनी भी उसकी इतनी तारीफ करता है। तो ये तो उनका नाम है जिन्होंने बरोद हमेशा मेरी शिफाअत करनी है, वो उस नाम को चूम के कोई अच्छी जगह पे रखता है। अगर ऐसी मिसाल आपको जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनमें आपको वो गुस्ताख ही मिलेंगे,
जो गुस्ताखियाँ ही करते हैं। बाद में अपनी गुफ्तगू इसी पर ही ख़त्म करता हूँ। वमा अली ने